ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे बेटे चैप्टर 10th रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। आज हम कर रहे हैं पार्ट 6 चैप्टर 10th का। टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट मीन्स दैट एट लीस्ट amount specified in section 71(4) of the Companies Act 2013 read along with rule 18(7)(b) of Companies Share Capital and Debenture Rules 2014 is transferred to Debenture Redemption Reserve out of the profits available for payment of dividend to shareholders. प्रॉफिट में से डिवेंचर रिडेम्पशन का मीनिंग है कि कम से कम वो स्पेसिफाइड अमाउंट जो सेक्शन 71(4) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है, जिसको हम रीड करेंगे रूल 18(7)(b) ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 के साथ, वो हमें ट्रांसफ़र करनी चाहिए डिवेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व को। प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं डिविडेंड की पेमेंट के लिए शेयर होल्डर्स को। इट मीन्स दैट व्हेन एन अमाउंट दैट इज़ at least 10% of nominal value of the outstanding debentures is transferred to debenture redemption reserve account before the redemption of debentures. It is termed as redemption out of profit. इसका मीनिंग है कि जब टोटल जो हमने डिवेंचर्स रिडीम करने हैं उसके नॉमिनल प्राइस का 10% हम DRR को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो मान लिया जाता है कि जो डिवेंचर्स हैं उनको प्रॉफिट में से रिडीम किया जा रहा है, जहां हम उसको बोल सकते हैं कि डिवेंचर्स प्रॉफिट में से रिडीम किए जा रहे हैं। When the debentures are redeemed out of profit alone, amount equal to 100% of the nominal value of outstanding debentures is transferred to DRR. जब डिवेंचर्स सिर्फ प्रॉफिट में से ही रिडीम किए जा रहे हैं तो अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर के नॉमिनल वैल्यू का 100% होएगा, उसके इक्वल आप DRR को ट्रांसफ़र करोगे। Thus the company redeeming debentures should have balance in DRR of an amount which is not less than 10% of nominal value of outstanding debentures. तो कंपनी जो रिडीम कर रही है डिवेंचर्स को, वो कम से कम 10% आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू का DRR को ट्रांसफ़र करेंगे और 100% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स फॉर रिडेम्पशन इफ़ रिडेम्पशन इज़ आउट ऑफ प्रॉफिट अलोन। अगर कंपनी सारे रिडेम्पशन प्रॉफिट में से ही कर रही है तो वो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर की नॉमिनल वैल्यू का 100% DRR को ट्रांसफ़र करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जस्ट रिटेल लिमिटेड, an unlisted company, had 10,009% debentures of 100 each outstanding for redemption as follows: on 31st March 2019 2,000 debentures, on 31st March 2020 3,000 debentures, on 31st March 2021 balance debentures. Before the company redeems 2,000 debentures on 31st March 2019, it should have balance in DRR of rupees 1 lakh, 10% of rupees 10 lakh being the nominal value of debentures outstanding for redemption. Before the company redeems 3,000 debentures on 31st March 2020, it should have balance in DRR of not less than 80,000, 10% of 8 lakh. कंपनी 3,000 डिवेंचर्स 31st मार्च 2020 को रिडीम करेगी, उससे पहले उनका DRR में बैलेंस 80,000 होना चाहिए कम से कम, जो कि 10% है 8 लाख का, जो कि नॉमिनल प्राइस है आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स की, क्योंकि 2 लाख डिवेंचर्स पहले ही रिडीम किए जा चुके हैं। And before the company redeems 5,000 debentures on 31st March 2021, it should have balance in DRR of not less than 50,000, 10% of 5 lakh being the nominal value of outstanding debentures.
In effect, after redeeming the debentures in part or total, outstanding debentures amount of DRR relating to debenture redeemed is transferred to जनरल रिजर्व। डिवेंचर्स को रिडीम करने के बाद मतलब जो डिवेंचर्स आपने रिडीम कर दिए हैं, चाहे जो आपके मतलब फुल अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी डिवेंचर्स की वो आपने सारी रिडीम कर दी है, या उनका कोई पार्ट रिडीम कर दिया है, तो उससे रिलेटेड जो आपका DRR का बैलेंस होएगा उसको आप जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर दोगे। Continuing the above example, after redeeming 2000 debentures on 31st March 2019, rupee 20,000, 1 lakh into 2000 divided by 10,000, the company may transfer from DRR to general reserve. Similarly, after redeeming 3,000 debentures on 31st March 2020, 30,000, 80,000 into 3,000 divided by 8,000 may be transferred from DRR to general reserve. In case of debentures being redeemed in parts, उस केस में अगर डिवेंचर्स को पार्ट्स में रिडीम किया जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट प्रपोर्शनेट टू डिवेंचर रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर इज ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम DRR टू जनरल रिजर्व। तो जो अमाउंट मतलब प्रपोर्शनेट होती है, अनुपात में होती है, जो डिवेंचर आपने रिडीम कर दिए हैं उनको आप ट्रांसफ़र कर दोगे DRR से जनरल रिजर्व को। अल्टरनेटिवली DRR may be transferred to general reserve when all the debentures have been redeemed on 31st March 2021। इसका मतलब अल्टरनेटिव ये है कि आप सारा DRR का जो बैलेंस है उसको लास्ट पे मतलब सारे डिवेंचर्स को रिडीम करने के बाद भी जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर सकते हो एक ही बार में। ऑथर्स नोट, transfer of DRR to general reserve. The Companies Act 2013 and rule thereunder prescribe that DRR shall be at least 10% of outstanding debentures, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। Thus DRR should be transferred to general reserve after each redemption proportionately। तो DRR को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल रिजर्व को हर एक रिडेम्पशन के बाद उसके प्रपोर्शन में। Alternatively, DRR can be transferred to general reserve after all the debentures have been redeemed। जब आप लास्ट पे सारा DRR एक ही बार में जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर सकते हो। In the absence of any instruction in the question, DRR should be transferred to general reserve in proportion to the debentures redeemed। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो आप DRR को प्रपोर्शनेटली ट्रांसफ़र करोगे जनरल रिजर्व को उस प्रपोर्शन में जैसे जैसे आप डिवेंचर्स को रिडीम करते जाओगे। रियलाइजेशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट रूल 18(7)(b). A company having made the investment in DRI may realize the investment at the time of every redemption of debentures and invest again an amount that is not less than 15% of the value of outstanding debentures। कंपनी इन्वेस्टमेंट को रियलाइज़ कर सकती है उस समय पे जब वो डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, मतलब हर एक रिडेम्पशन के समय पे, एंड दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं कम से कम 15% आउटस्टैंडिंग डिवेंचर अमाउंट का। नॉट रियलाइज द इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एवरी रिडेम्पशन बट इंस्टेड कैरी इट फॉरवर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट इन DRI फॉर सब्सिक्वेंट रिडेम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स। हर एक रिडेम्पशन के समय पे इन्वेस्टमेंट को रियलाइज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह पे उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है DRI में सब्सिक्वेंट रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के लिए। वेयर डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन पार्ट्स, जब डिवेंचर्स को पार्ट्स में रिडीम किया जा रहा है इन मोर देन 1 ईयर, एक से ज़्यादा साल में, एंड द कंपनी कैरीज फॉरवर्ड द अर्लियर इन्वेस्टमेंट, एंड कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर रही है अपनी पहले वाली इन्वेस्टमेंट को। एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 सिचुएशंस में अराइज। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इन द नेक्स्ट ईयर is the same as it is in the current year. Investment in DRI is not realized. It will meet the condition of investment of 15% of debentures to be redeemed next year. Let us understand it with the help of an example. अगर डिवेंचर्स को आपने नेक्स्ट ईयर में रिडीम करना है तो वो उसी तरह है जैसे कि आपने करंट ईयर में करना है। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है DRI में
उसको आप रियलाइज़ नहीं करोगे। ये आपकी कंडीशन है जो 15% ऑफ डिवेंचर्स का मतलब जो आपका DRI में इन्वेस्ट होना चाहिए उसको पूरा करता है, जिसको आपने रिडीम करना है, जिन डिवेंचर्स को आपने रिडीम करना है नेक्स्ट ईयर में। इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं हम। डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020 is same, say 5 lakh. In this situation, the company shall invest in specified securities rupees 75,000, 15% of 5 lakh on or before 30th April 2018. क्योंकि इन्होंने डिवेंचर रिडीम करने हैं 31 मार्च 2019 को, तो आपका कम से कम मतलब 1 ईयर पहले 30th अप्रैल से पहले या 30th अप्रैल को आप इन्वेस्ट करोगे। फिर आपके नॉमिनल प्राइस का 15% जो कि 75,000 आ जाएगा। इट मे नॉट रियलाइज द इन्वेस्टमेंट एट टाइम ऑफ रिडेम्पशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है DRI में उसको रियलाइज़ नहीं करेंगे जब ये डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे 31 मार्च 2019 को, बट इंस्टेड कैरी इट फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर में एज इन्वेस्टमेंट फॉर रिडेम्पशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, दस इट विल मीट द प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन ऑफ DRI। क्योंकि ये मतलब जो प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन है DRI की 15% ऑफ नॉमिनल प्राइस उसको पूरा करती है, क्योंकि दोनों ईयर्स में सेम अमाउंट ही रिडीम करनी है डिवेंचर्स की। बट ये आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।